हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफी मिस कर रहा हूं मैं हमारे क्लासरूम के सेशंस को, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम बहुत जल्द मिलेंगे लॉकडाउन के बाद, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने लिए थे कुछ न्यूमेरिकल्स which are based on the enthalpy of formation concept, then enthalpy of reaction, then Hayes law, as well as some numericals based on the entropy concept. हमारा जो न्यूमेरिकल्स का है सिलसिला, इसको आगे जाके और मतलब कंटिन्यू करते हुए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देयर आर टू न्यूमेरिकल्स I have written on the board। क्या दिया देखो इसमें, कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल एंड शो whether the following reaction is spontaneous at 25 डिग्री सेल्सियस। आपको यहां पे दिया है एक रिएक्शन और आपको बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, और एक बात आपको निकालना भी है वैल्यू डेल्टा एस टोटल का। देखिए, डेल्टा एस टोटल अगर आपको निकालना है, डेल्टा एस टोटल का वैल्यू हमें मिलेगा बाय एडिंग डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। और हमेशा याद रखिएगा, आपको डेल्टा एस का जो वैल्यू आप देंगे डेल्टा एस नॉट का, वो है फॉर द सिस्टम। ये वैल्यू हमारे पास तो है, लेकिन सराउंडिंग का जो वैल्यू है हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा एस नॉट ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट। आई विल राइट हियर डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय टी। चलो हम लोग यहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी देखिए, ये पहले आप यूज करते हैं फॉर्मूला नंबर 2, डेल्टा एस नॉट ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट दिया है, मतलब माइनस 238.6। ये वैल्यू है किलो जूल्स में, इसको हमें करना पड़ेगा जूल्स में, तो आएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298। तो 298 हो जाएगा ये केल्विन में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 238 पॉइंट है, चलो हम उसको निकाल लेंगे, हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 298। If you solve this properly, delta S of surrounding value, it will come 800.6 800.6। yes, I think it's in a joules per Kelvin, क्योंकि देखिए यहाँ का जो वैल्यू था, जो पहले दिया था किलो जूल्स में, हमने इसको कर दिया जूल्स में, और जो टेम्परेचर ये है, ये होता है यहाँ पे केल्विन में, तो ये वैल्यू हमारा आ गया डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू अगर अभी हमारा आ गया है। ये वैल्यू दिया है जूल्स पर केल्विन में। अभी ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू सिस्टम का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 36.7, याद रखिएगा वो है जूल्स पर केल्विन में, और ये वैल्यू है 800.6, ये भी है जूल्स पर केल्विन में। अगर हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो आप हमारा आंसर आएगा यहां पर 837.3 ये आएगा जूल्स पर केल्विन में। और एक बात, ये वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब जो हमने देखा था सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, क्या था उसका स्टेटमेंट आपको याद है क्या? यस,
the entropy of the system and its surrounding increases in the spontaneous process. Yes, तो ये डेल्टा एस टोटल का वैल्यू जब भी आएगा पॉजिटिव तो हमको यहां पे कहना पड़ेगा द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जब भी डेल्टा एस टोटल का वैल्यू आएगा निगेटिव हम कहेंगे रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड whether the given reaction is spontaneous or not. Very interesting problems. डेल्टा एस नॉट अगर आपको दिया है यहां पे तो याद रखिएगा डेल्टा एस नॉट जो वैल्यू यहां पे रहेगा ये वैल्यू रहेगा सिस्टम के लिए। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बहुत बार कहा है याद रखना कि हमें सोचना है सिस्टम के पर्सपेक्टिव, सिस्टम को ध्यान में रखते हुए सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है, आई मीन हीट या फिर क्या जा रहा है बाहर, हीट। ओके, तो वर्क डन किस पे किसके मतलब वर्क डन इज आइदर सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और बाय सराउंडिंग ऑन ए सिस्टम। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपरली। हो गया? तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर? द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस टोटल का जो वैल्यू है ये आया है पॉजिटिव, इसीलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको दिया है कैलकुलेट डेल्टा एस सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इफ डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू फॉर मिथानॉल। रिमेंबर हमें फाइंड करना है डेल्टा एस सराउंडिंग को, राइट? तो पता है आपको डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला हमारे लिए क्या हुआ? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस, यस, डेल्टा एच नॉट अपॉन टी। दिस वैल्यू इज गिवन माइनस 238.9 अपॉन टी का वैल्यू क्या लेंगे? टी का वैल्यू जब भी आपको बोलेंगे कि है कंडीशन स्टैंडर्ड तो टी का वैल्यू लेना है आपको 298 बिंदास। ओके, सो 298 इथे आपण लिहणार आहोत। साइन हे जे आहे किलो जूल्स मध्ये येते आपल्याला। तुम्हाला याला काय लागेल जूल मध्ये, म्हणजे तुम्ही याला काय करा माहिती का 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करा। सो 238,900 डिवाइडेड बाय 298। तुमच्याकडे लॉग बुक असेल लॉग बुकचा यूज करायचा आहे। डोंट यूज एनी अदर सोर्स लाइक कैल्सी और व्हाट। लॉग बुक तुम्ही ट्राय करा, फिर सॉल्व करा। ठीक है, 238,900 डिवाइड बाय 298 इसका वैल्यू मेरे ख्याल से आना चाहिए और वो आ रहा है 801.7 जूल्स पर केल्विन। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रॉपरली लॉग से सॉल्व करें। लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, जो भी आंसर आएगा माइनस करने के बाद आप देखोगे उसका क्या आता है एंटी लॉग। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। So these numericals are based on the entropy change concept. Note down this properly. इसके बाद हम लेंगे अभी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्री एनर्जी। आई टोल्ड यू क्या होता है फ्री एनर्जी? इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम विच कैन बी चेंज और कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। सो इट्स अ गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी जब डिक्रीज होगा उतना ज्यादा यहां पे बर्डन होगा। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फ्री एनर्जी। आपको यहां पे दिया है प्रॉब्लम बोर्ड पे Kp फॉर द रिएक्शन MgCO3 solid reacts with MgO solid gives CO2 gaseous।
is 9 into 10 raised to minus 10. Calculate delta G naught for the reaction at 25 डिग्री सेल्सियस। आपको याद होगा डेल्टा जी नॉट का हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, जो था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 एस आर टी लॉग द बेस 10 ऑफ के। यहां पे हमको दिया है के पी, तो हम यहां पे के पी लेंगे बस। सो द फॉर्मूला इज राइट, minus 2.303 RT log to the base 10 of Kp. So minus 2.303. Answer is right. Yes. 8. The value of R is 8.314. The value of T 25 degrees Celsius plus 273 Kelvin. तो क्या आ जाएगा वैल्यू? हो जाएगा 298 into log टू द बेस 10 ऑफ Kp का वैल्यू क्या है यहां पे? 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। ठीक है, 2.303, R का वैल्यू है 8.314, T का वैल्यू है 298 एंड लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kp का वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। जैसे हमको दिया है वही हमने यहां पे वैल्यू लिया है। पहले हमें काम करते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। कैसे? लॉग से। कैसी नाउ मैं इधर करता हूं सेपरेटली। नाइन इंटू 10 रेज टू माइनस 10 दिया है और इसका आपको लेना है लॉग टू द बेस 10। याद रखिएगा, जो लॉग बुक हमारे पास होता है वो होता है log to the base 10। अभी log to the base 10 ऑफ 9, आपको शायद ये रूल याद होगा, पता होगा, log ऑफ m रेज टू x इज इक्वल टू x log m। तो यहां पे आएगा log ऑफ 10 रेज टू माइनस 10 इज इक्वल टू आएगा माइनस 10 log 10। इस रूल के हिसाब से log ऑफ 9 क्या आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक? एक ही हेड यहां पे तो 0, 90 का देखना पड़ेगा आपको 0 में क्या आता है log। तो मुझे लगता है यहां पे जो दिया है 90 का 0 में log आना चाहिए और वो है 9542 माइनस, देखो आपने यहां पे 0 लिया कैरेक्टरिस्टिक, 90 का देखा 0 में वैल्यू आ रहा है ये, यहां पे क्या आएगा 10 log 10। सो हियर 10 इज गिवन, log 10 का वैल्यू क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक इज 1, सो हियर 1 आएगा। और 10 का अगर आप देखोगे तो 0 आएगा, मतलब 10 का 0 में, तो ये हो जाएगा बस यहां 0.9542 माइनस 10। ये ऐसा है। चलिए हम काम करते हैं। तो 10.0000 0.9542 10 minus 2 is 8, 9 minus 4 is 5, 9 minus 5 yes is 4, 9 minus 9 is 0 and it will be 0। yes right, okay, 10 minus 2 is 8, 9 minus 4 is 5, 9 minus 5 is 4, 9 minus 9 is 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर? यस 10, यहां पे कितना बचा था फिर अभी? इज इट राइट? Here will be 9 I think so, right ना? क्योंकि देखिए हमने यहां से लिया ना, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है,
और ये जो साइन हम यहाँ पे देंगे वो साइन यहाँ पे कौन सा रहेगा, नथिंग बट माइनस साइन 9.0458। चलो हमने अभी ये वैल्यू यहाँ पे लिया है, अभी ये भी वैल्यू माइनस में है और वो जो वैल्यू है वो भी माइनस में है, तो हो जाएगा प्लस। सो द वैल्यू विल नाउ हियर माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू माइनस 9.0458। यस, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 9.0458। चलिए हम इनका सबका लॉग लेंगे, चलेगा। लॉग ऑफ 2.303 का वैल्यू क्या आता है, यस इट्स वैल्यू इज 0.3623। चेक कीजिए आप लोग, प्लस 8.31 होगा क्या आएगा 0.9198 प्लस यहाँ पे क्या आता है 290 का लॉग कैरेक्टरिस्टिक आएगा 229 का साइन 8 में वो वैल्यू आएगा 29 का 8 में 4742। यस 4742 ये आ रहा है, प्लस कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा यहाँ पे 0। 90 का देखो क्या आता है 45 में, 90 का देखिए 45 में 4 आ रहा है 9562। यस 9562 एंड 90 का हम लोग देख रहे हैं 4 में और वो आ रहा है 9562। डिफरेंस ऑफ 5 इज 2, मतलब 9562 प्लस 2 इज 9564। सो दैट इज 9564। ठीक है, 3 प्लस 8 इज 11 प्लस 2 is 13 plus 4 is 70, 1 carry. 2 plus 1 is 3, 9 plus 3 is 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 6 is 22, 6 plus 2 is 8 plus 1 is 9 plus 7 is 16, 16 plus 5 is 21. 3 plus 2 is 5, 5 plus 9 is 14, 14 plus 4 is 8 and plus 9 is 17, 1 carry. 2 plus 1 is 3 और यहां पे देखो आप यहां पे लेंगे इसका एंटी लॉग 0.71 का 27 में क्या आता है एंटी लॉग। तो किया ना हमने यहां पे 0.71 का 27 में 27 में 2 में आ रहा है 515 और डिफरेंस 7 का आ रहा है 71 का 2 में आ रहा है 5152, डिफरेंस आ रहा है 7 का। वो जो वैल्यू है एक सेकेंड 71 का 2 में 5152 and difference of 7 is 8, so 5260, sorry 5160 आ रहा है मेरा वैल्यू
5160 5160 ये आंसर आ रहा है। दैट इज 3 तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं। एक बार वापस में मैं ट्राई करता हूं, लिखता हूं कि हमारा सही तो है ना। 0.3623 लेट्स चेक वंस अगेन। 9198 ये है 2.4742 और ये है 0.9564। सी बाकी तो बिल्कुल सही है, यहां पे आना चाहिए 4 बस। अब बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पे जो आंसर दिया था इन लोगों ने, यहां पे फिर वापस आएगा 0। 51600 ये आ रहा है अपना आंसर और ये आ रहा है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है। इसका फिर क्या होना चाहिए वैल्यू? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ये आएगा जूल्स में। चेक इट आउट। यस, जूल्स पर मोल। तो ये अगर आपको लिखना है किलो जूल्स में तो डेल्टा जी नॉट आएगा 51.6 इंटू 10⁻³ किलो। बस इतना ना, इंटू नहीं, 51.6 ये आएगा किलो जूल में बस। दिस राइट आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, नो प्रॉब्लम। सिर्फ यहां पे आ रहा था इनका 4, दैट्स व्हाई आई हैव डन इट लाइक दिस। देखो भाई आ रहा है हमारे आंसर। नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली। और यहां पे ये स्टेप जो है आपको समझ में आया ना कैसे किया है? नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली, ओके, विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। Then the next problem is, yes, calculate the Kp for the reaction, and the reaction is given over here. C2H4 twice gaseous plus H2 gaseous gives C2H6. You know that it's ethene or ethylene plus H2, it gives ethane. It's nothing but the reaction known as hydrogenation. इसके लिए आपको यहां पे वैल्यू दिया है डेल्टा जी नॉट का और वो वैल्यू है -100 किलो जूल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। पहले हम एक काम करेंगे, डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू हमको दिया है ये है -100 किलो जूल्स पर मोल में। इसको हम चेंज करेंगे जूल्स में। So by multiplying this, yes, into 10⁻³, 1 2 3, this will be the value और ये वैल्यू आएगा फिर जूल्स पर मोल में, ठीक है ना। ये पहले था किलो जूल्स में, इसको हमने यहां पे किया है जूल्स में। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है यहां पे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है। Temperature is 25 degrees Celsius. So 25 plus 273 it is equal to 298 Kelvin. ये तो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू आता है 298 Kelvin, राइट। तो हमने यहाँ पे लिया डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, हमने लिया टी का वैल्यू। अभी हमें फाइंड करना है केपी। यू नो दैट इन द प्रीवियस एग्जांपल आल्सो वी हैव टेकन दिस फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log the base 10 of Kp. This value here -1.00005 times is equal to -2.303 RT. R का वैल्यू तो पता है आपको, वो होता है 8.314, T का वैल्यू आता है 298
इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ केपी। आपको केपी फाइंड करना है। अगर आप देखोगे यहां पे गौर से तो इधर भी माइनस साइन है और इधर भी माइनस साइन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा माइनस साइन को। ओके, सो लेट्स रिमूव इट। हियर 1 इज इक्वल, अगर आप इन तीनों का लोगे प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से इसका वैल्यू अगर आप लॉग से भी करोगे तो वही मिलेगा, और वैल्यू है 5705.85। 5705.85 ये आ रहा है, इन तीनों का आ रहा है प्रोडक्ट, और इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ केपी, राइट। Therefore, log to the base 10 of Kp is equal to, yes, this value divided by 5705.85. Log of this minus log of this, जो भी आएगा उसका एंटी लॉग हमें लेना पड़ेगा। सो चलो हम इसको करते हैं साइड में। देखो एग्जाम में भी अगर आपने इस तरीके से किया, पेज के राइट साइड में थोड़ा सा जगह अगर बचता है तो वहां पे आप ये ऐसे सब कुछ दिखा सकते हो। इट इज वेरी बेटर टू शो योर कैलकुलेशंस ऑन द साइड ऑफ द पेज। ओके, तो यहां पे इसका लॉग देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिजिट्स है 6 माइनस क्या करना पड़ेगा 1, सो 5 इज द कैरेक्टरिस्टिक, सो यहां पे आएगा 5। और इधर देखिए ना 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिजिट्स आर 6 माइनस 1 हो गए यहाँ पे 5, और 10 का 0 में तो ऑब्वियसली 0 0 ही आएगा। इधर इसका अगर हम लोग लेते हैं लॉग, तो यहां पे देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 1 2 3 4 है डिजिट्स, 4 माइनस 1 आएगा 3। 57 का लॉग देखो आप 0 में 5 का मीन डिफरेंस इसमें ऐड होगा। 85 का यहां पे कुछ भी यूज हम नहीं करेंगे। 57 का हम देखेंगे 0 में क्या आता है। सो लेट्स सी नाउ 57 का 0 में वैल्यू आ रहा है 7559, और डिफरेंस है 5 का, वो है 4। सो 7559 प्लस 4, 7559 प्लस 4, 9 प्लस 4 इज 13, 657, ये आ रहा है। सो वैल्यू इज 7563। चलो करते हैं सब्सट्रैक्शन। 10 minus 3 is, yes, 7. 9 minus 6 is 3. 9 minus 5 is 4. 9 minus 7 is 2. 4 minus 3 is 1. ये आ रहा है वैल्यू। इसका आपको देखना पड़ेगा क्या आता है एंटी लॉग। एंटी लॉग देखते वक्त हमेशा ध्यान में रखने का, एंटी लॉग हम हमेशा पॉइंट के बाद ही देखते हैं। पॉइंट 24 का 3 में देखोगे आप 7 का मेन डिफरेंस आप ऐड करोगे, तो लागू तो मेरे पास नहीं है, फिर भी चलो मैं लिखता हूं यहां पर। पॉइंट 24 का 3 में वैल्यू आ रहा है 1750। 7 का डिफरेंस आ रहा है 3, 1753, ये आंसर आ रहा है 1753। 1 इज कैरेक्टरिस्टिक, सो इसलिए 1.753 इंटू 10 रेज़ टू क्या आएगा यहां पे 1, क्योंकि ये होता है तरीका पॉइंट देने का। मतलब आफ्टर द फर्स्ट डिजिट गिव द पॉइंट, एंड जो भी रहेगा यहां का कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ये जाएगा 10 की पावर पे। ओके, तो अभी हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 17.53 आ रहा है। ये वैल्यू आ रहा है लॉग टू द बेस 10 ऑफ केपी का, लेकिन हमें तो फाइंड करना है केपी।
सो Kp इज इक्वल टू, ये लॉग अगर आएगा इस तरफ तो हो जाएगा एंटी लॉग, तो यहां पे हो गया एंटी लॉग ऑफ 17.53। सो आपको अभी देखने का है 0.53 का जीरो में, जैसे कि मैंने आपको कहा पॉइंट के बाद में ही देखना पड़ेगा आपको एंटी लॉग। सो 0.53 का देखो क्या आता है जीरो में एंटी लॉग। और मैं देखता हूं अभी यहां पे 0.53 का जीरो में 3388 आ रहा है। थ्री थ्री एट आ रहा है। सो 338 53 का 0.3 का जीरो में आ रहा है। यस, once again 53 का जीरो में राइट है 338888। सो दिस वैल्यू एज आई टोल्ड यू, मैंने क्या बोला आपको कि पॉइंट देते वक्त हमेशा पहले डिजिट के बाद पॉइंट देना है आपको, और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ये जाएगा 10 की पावर पे, तो यहां पे आएगा 10⁻17। ये आ रहा है Kp का वैल्यू, एंड दिस इज राइट आंसर। इनका एक्चुअली जो वैल्यू इधर आया है ये आया है 3.356, हमारा आया है 3.388, बट नाउ स्टिल नो 3.3 अगर है और पावर भी हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है, सो दिस इज राइट आंसर, नो प्रॉब्लम, मास विल बी गिवन। ठीक है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, तो काइंडली नोट डाउन दिस आंसर प्रॉपर्ली। और इस तरीके से आप पेपर में भी कर सकते हो, साइड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली। Then the next problem is here again. For a certain reaction, delta H naught is minus 224 kilojoules and delta S naught is minus 153 joules per Kelvin. At what temperature will it change from spontaneous to non-spontaneous? देखिए, इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, T naught upon delta S naught। अगर आप देखोगे यहां पे डेल्टा H नॉट का वैल्यू क्या है, इट्स -224, ये दिया है किलो जूल्स में, लेकिन डेल्टा S नॉट का वैल्यू अगर देखोगे तो ये दिया है जूल्स पर केल्विन में। तो आप एक काम करो, जूल्स पर केल्विन को एक तो आप लोग मतलब करो किलो जूल में, या फिर आप एक काम कर सकते हैं किलो जूल का जूल में कर सकते हैं, चलेगा कुछ भी। ठीक है, सो हियर -153 ये है जूल्स में, सो इट्स नथिंग बट क्या करेंगे इसको हम लोग इनटू 10⁻³ करना पड़ेगा। सो द वैल्यू माइनस साइन या तो निकल जाएगा। ओके, सो 224 एंड हियर विल बी 0.153, माइनस साइन तो निकल ही गया, और यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू आपका आना चाहिए, वो आ रहा है 1464.05, 1464.05 ये आता है केल्विन में। सी सिंस both delta H naught and delta S naught are negative, hence the reaction is spontaneous below, that is spontaneous at lower temperature. So below this temperature, I mean 1464.05 Kelvin,
the reaction will be spontaneous, and above this temperature the reaction will be non-spontaneous. So अगर है spontaneous below 1464.05 Kelvin, non-spontaneous above this temperature. In this manner, we have to solve the numerical, right? Then the next numerical again given over here. Determine whether the following reaction will be spontaneous or non-spontaneous under standard condition. देखिए यहाँ पे हमारे पास और एक तरीका भी है. हम यहाँ पे गिब्स एनर्जी को फाइंड करेंगे. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, राइट ना, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. तो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू दिया है किलो जूल्स में. इसको आप जूल्स में कर सकते हो या फिर इसको चेंज कर सकते हो. सो माइनस 219 इंटू 10⁻³ ये आएगा जूल में. हियर टी का वैल्यू कितना है, यहां पे बोला है आपको स्टैंडर्ड, तो देना पड़ेगा 298. डेल्टा एस नॉट का वैल्यू कितना है, -21. सो -219 हियर माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस. तो 298 इंटू करना पड़ेगा हमें 21. शायद इसका वैल्यू अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आना चाहिए 6258. Yes, 6258. चेक करके देखिए, वही तो आ रहा है ना हमारा आंसर. ओके, बट नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट इन इट इज इन जूल्स, क्योंकि हमने डेल्टा एस नॉट. ओके, तो चलो अभी यहाँ पे हमने वैल्यू लिया है. अभी 219 देन 00 एंड ये विल बी 6258. इसको हम करेंगे यहाँ पे -10 - 8 is nothing but 2. 9 - 5 is 4. 9 - 2 is 7. Here will be 8 - 6 is 2 and 1 and 2 again. So this will be the answer 212. Yeah, right. -212,742 आ रहा है. ऐसा ठीक है. ये आएगा जूल्स में. अगर हमने इसको डिवाइड किया 1000 से तो आएगा -212.742. ये आएगा किलो जूल्स में डेल्टा जी नॉट का वैल्यू. अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है निगेटिव. एज पर आवर साइन कन्वेंशन, सिंस डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, the reaction is spontaneous. Okay, so kindly note down this. इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स. और भी कुछ न्यूमेरिकल्स अगर है तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल्स हमने सब टाइप के ले लिए हैं. जो भी बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल्स है आप भी उसको ट्राई करो. इन केस इन डाउट यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी ऑल्सो. ओके, सो आज के लिए हम अभी यहाँ पे रुकते हैं. बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. मैंने भी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर क्लास वर्क एंड असाइनमेंट अगर आपको जो मैं पोस्ट करूंगा आप वो देख लीजिए. इसमें जो भी न्यूमेरिकल का पार्ट है वो मैं चाहे तो सॉल्व करके दूंगा आपको. ठीक है, और आप पढ़ाई करके रखना, तैयार रहना, ताकि जब भी हमारा ये पूरा हो जाएगा चैप्टर अच्छे से, आप फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे टेस्ट लेंगे. ठीक है, सो टिल दैट टाइम गुड बाय एंड प्लीज टेक केयर.
Stay home and stay safe. Okay.